Hey, my name is Jais Karan and welcome to our channel Current Classes। तो जैसा आप सबको पता है, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। इससे पहले आप लोग अगर ये वीडियो को आप लोग आए हैं देखने के लिए बिना वो सब वीडियो देखे हुए, तो आप सबसे पहले जाके इंट्रो फर्स्ट और इंट्रो पार्ट सेकंड देख लें, तब आप इंट्रो पार्ट थर्ड पे आएँ। ओके, बस तो इंट्रो पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3। तो सर ये 1.2 1.3 में क्या क्या है, ठीक है? तो आपका तो आप जैसे जैसे वीडियो आगे देखेंगे आपको मालूम चलते जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 एंड दिस थ्योरम इज अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी बुक, ठीक है? नया एनसीईआरटी बुक के तहत ये थ्योरम 1.2 में आता है, और जो पुराना एनसीईआरटी बुक था उसमें ये थ्योरम 1.3 में आया करता था। तो समझ लें आप कि क्या कैसे है कि जो नया एनसीईआरटी बुक है उसमें ये थ्योरम 1.2 में। ओके, तो ये थ्योरम क्या कर रहा है सर? तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है? पी जो है प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन देन पी also divides a, where a is any integer, सॉरी p is any positive integer। ये बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? अब ये क्या लिखा हुआ वो समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि p जो है एक प्राइम नंबर है। ये p जो है ये प्राइम नंबर है, और जब p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या क्या है कैसे है वो समझेंगे अभी जस्ट। उससे पहले आप ये देख लें, आप जो आपका a है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब होता है नेचुरल नंबर से। जी हाँ, नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे के सारे आपको नेचुरल नंबर है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। शर्त देखिए क्या लिखा हुआ, अगर अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तब तब जाके ये जो होगा आपका पी से डिविजिबल होगा। तो ये होगा तब ये होगा। हाँ, समझ में आता है? अब एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज वी नो डेट कि p एक प्राइम नंबर है, तो लेट p मान लेते हैं 5 है, और a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब वो नेचुरल नंबर है, तो a को 25 मान लेते हैं। अब इसका शर्त ऐसा है, इसका इसका फर्स्ट शर्त ऐसा है कि जो a का स्क्वायर है मीन्स 25 का जो स्क्वायर है वो p से डिविजिबल है, मतलब कि 5 से डिविजिबल है। ऐसा है तब जाके आपका जो a होगा वो जाके p से डिविजिबल होगा। ऐसा होने के बाद ही ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं ही होगा। अगर ये सही हो गया, अगर ये पूरा पूरी कट गया 5 से, तब जाके यहाँ पे आपको आना है, तब ये कंक्लूजन पे आपको आना है, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या ये से डिविजिबल है कि नहीं। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ओके, और 5 का स्क्वायर जा सॉरी, तो 5 का 5 ही है, ठीक है? तो 5 से जब ये कटेगा, 5 जा 5, 5 टू 10, 5 5 25, तो 125 टाइम्स में कटेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं 5 25 के स्क्वायर को पूरा पूरी काट रहा है, तब देन अगर ऐसा हुआ तब ये आराम से कट जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 5 से, ठीक है? तो यही था आपका थ्योरम 1.2। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आपका थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, बस समझने के लिए थ्योरम दिया हुआ है। ये थ्योरम आपको आगे जाके नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने में हेल्प करेगा, इसलिए पढ़ाया गया, ठीक है? तो आप सब इसे नोट करिए। Then we can move on our next theorem, theorem number 1.3।
आप जो थ्योरम 1.3 है, थ्योरम 1.3 जो आपका, ये आपका नया आंसर अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी बुक, ये थ्योरम 1.3 है। 3 में क्या है? प्रूफ दैट, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जो आपका थ्योरम 1.3 है अकॉर्डिंग टू योर न्यू एनसीईआरटी बुक, वो 1.3 में ही ऐसा बोला गया है कि प्रूफ करने के लिए कि रूट टू इरेशनल नंबर है। आपके पुराने वाले बुक में ये 1.4 में था। तो जिस जिस स्टूडेंट के पास पुराना वाला बुक है, मैं तो बोल रहा हूँ नया जाके खरीद लें, क्योंकि दाम उतना है नहीं, 160 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है ना। नए वाले का भी उतना ही है और पुराने वाले का भी उतना ही है। तो आप नया बुक अगर आपके पास है तो ये 1.3 में आपका थ्योरम में मिल जाएगा आपको। आप देखिए इसका प्रूफ, इसका प्रूफ एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। या तो आपसे रूट टू या रूट थ्री, रूट फाइव, रूट 11, ये सब में से एक ना एक आता ही है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है। तो आपका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सर आप इसको कैसे करने वाले हैं, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है? तो हमको ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है। सुनिए ध्यान से, रूट टू इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि रूट टू रेशनल नंबर, उसके अपोजिट मान लेते हैं रूट टू एक रेशनल नंबर है, और फिर अपने ही बातों को गलत साबित कर देंगे, तब नीचे में कंक्लूजन निकाल देंगे कि ठीक है मेरा बात गलत हो चुका है, आप सही बोले थे, रूट टू एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यही बात है। ये क्या है ना, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। पहले हम लोग एज्यूम कर लिए कि रूट टू जो हमारा रेशनल नंबर है, अगर सर रेशनल नंबर है तो रूट टू इक्वल्स टू पी वाई क्यू होगा, मतलब कि रूट टू आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। आपको तो पता ही है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, पी और क्यू दोनों के दोनों को प्राइम्स होते हैं, ठीक है। पर आपको ये इंटीजर्स होते हैं, क्यू जीरो के बराबर नहीं होती, ये लिख नहीं भी लिखें तो चलने वाला है, बट एक बात तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसका जरूरत होने वाला है, क्योंकि पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसकी आवश्यकता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसको नोट किया गया, वेट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि सर को प्राइम नंबर क्या होता है, अभी सॉल्व कर देता हूँ कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे दो नंबर्स, कोप्राइम नंबर हमेशा दो नंबर्स का ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आता हो, इन अदर वर्ड्स दूसरे भाषा में बोले तो ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है, और पी और क्यू कोप्राइम्स है, कहने का मतलब पी और क्यू दोनों के कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और आगे हम लोग यही प्रूफ कर देंगे कि इसका दूसरा भी कॉमन फैक्टर है, अपने बात को गलत साबित कर देंगे, तब ये अंतिम कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ सर रूट टू जो है रेशनल नंबर है। आप आगे देखते जाइए, समझते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है सर कि यहाँ तो समझ, आगे इसको प्रोसीड कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट टू क्यू इजकल्स टू पी होगा, इस इससे गुना होगा, और ये नीचे में कुछ नहीं तो बाई वन होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो इधर से इधर कर रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं, और इधर से इधर कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, तो रूट टू को क्यू से किए तो टू क्यू आया, अब पी को 1 से किए तो पी आया, नीचे में 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। अब जो अब आपको क्या करना है ना, इसका स्क्वायर करना है, इस दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो आप बोलेगा सर स्क्वायर क्यों करना है, क्यों हो रहा है ये सब? तो ये बाबू स्टेप है, स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही प्रूफ है, ठीक है। और दूसरे सारे क्वेश्चंस को भी प्रूफ करने के लिए आपको स्टेप्स की जरूरत होती है, तो आपको स्टेप्स रिमेंबर रखने पड़ेंगे कि हाँ हाँ यहाँ इसके बाद ये स्टेप फॉलो होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि कोई हमसे पूछे कि सर ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये मार्कर है, हम बोलेंगे ये मार्कर है, तो हमसे ये पूछेगा कि सर ये मार्कर क्यों है, कुर्सी क्यों नहीं है, मार्कर है मार्कर भाई, इसका क्या जवाब है? तो जो स्टेप्स है वो स्टेप्स है, उनके कोई जवाब तो है नहीं। तो आपको इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, मतलब कि रूट टू पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यहाँ पे इम्प्लाइज जिसका साइन देखिए। अब रूट टू पी का स्क्वायर होता है टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है।
अब सर √2 p² 2p² कैसे हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। देख ले भाई, साइड में देख ले तो। 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, और √2 मतलब क्या, √2 दो बार, मतलब कि √2 का स्क्वायर, मतलब कि √2 का स्क्वायर आपको 2 के स्क्वायर होता है। आता है समझ में? 3 का मतलब 3 बनता है, √3 इंटू √3 करने से आपको 3 बनता है, और √3 इंटू √3 कहने का मतलब कि √3 का स्क्वायर। आप इसको √3 इंटू √3 लिखिए या √3 का स्क्वायर लिखिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, दोनों बात बराबर है, दोनों 3 के इक्वल ही होगा। तो आप देखिए, आप ये रूट से स्क्वायर कट जाता है और 3 आ जाता है, ठीक ना। तो यही आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से ये, इससे ये कट गया, ये लिखा गया 50 का स्क्वायर p का स्क्वायर। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि √2 का स्क्वायर कितना 2 होता है। यहाँ भी तो समझिए कि √2 का स्क्वायर 2 है, p²। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देन आप आगे प्रोसीड कीजिए, नॉर्मल फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे p लिखा जा रहा है बार बार, ये क्यों है यहाँ पे बाबू, यहाँ पे क्यों लिख लीजिएगा, ठीक है। वो गलती से p लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे q होगा, दोनों में आप q लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो q² इज इक्वल्स टू p²/2। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको थोड़ा थमना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं p² जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो आपको लिखना है p² इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ तक समझ आता है। जब p² 2 से डिविजिबल है, तो p भी तो 2 से डिविजिबल होगा, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम 1.2 होगा ना। क्योंकि ऐसा है इसीलिए ऐसा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि 1.2 थ्योरम का यूज कहाँ था, मैंने कहा भी था, ये नंबर्स को इरेशन प्रूफ करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, जब p² 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। और ये इक्वेशन जो आपका बन के आ रहा है, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इतना करने के बाद, चलिए पहले इतना कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। इतना करने के बाद आपको लेट करना है p इक्वल्स टू 2c, जहाँ पे आपका c जो है, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। जहाँ पे आपका सी कोई इंटीजर है, बहुत सारे सर्च या बहुत जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, आपको ये बतला जा रहा होगा कि चलो ना, लेट पी इक्वल्स टू 2c मान लो, ये एक स्टेप है, और जहाँ पे आपका सी जो है कोई इंटीजर्स है, इसके बाद डायरेक्ट आगे प्रोसीड किया जा रहा होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सर ये स्टेप उठ के कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे लिखा गया, यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता था। देखिए वो कैसे लिखा गया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि p² जो है 2 से डिविजिबल है, इसको साइड में समझाते हैं आपको, ये साइड वर्क है, ठीक है। जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ p² 2 से डिविजिबल है। जब p² 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, होगा ना। ये बात अलग है, इसको भूल जाइए। अब यहाँ पे आइए, अब ऊपर में इंटीजर्स है और नीचे में इंटीजर्स है। इंटीजर समझते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ऊपर में इंटीजर्स है और नीचे में इंटीजर्स है। इंटीजर्स जब पूरा कट खुट के कुछ आएगा, तो जो आएगा वो भी तो इंटीजर होगा, समझ में आ रहा है ना। इसको डिवाइड करके कुछ आएगा, वो भी तो इंटीजर्स होगा, वो भी तो आपका इंटीजर होगा। हम यही इंटीजर को सिलेक्ट कर लिए हैं, समझ में आ रहा है। ये कट खुट के कुछ भी आएगा, वो भी इंटीजर्स ही आएगा, उसको हम सिलेक्ट कर लिए, मतलब कि p/2 इक्वल्स टू c। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा इधर, अब इधर, तो p इक्वल्स टू 2c आपका आएगा। तो यही p इक्वल्स टू 2c यहाँ लिखा गया है, ठीक है। बस यही बात है और कुछ नहीं, इतना ही समझना था आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। अब इसके बाद आपको करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन था क्या सर, q² इज इक्वल्स टू p²/2, ये रहा इक्वेशन। अब इसमें आपको p का वैल्यू पुट करना है, तो q² इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या है, 2c, मतलब 2c का स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ तक समझ में आता है। फिर आगे आपको करना है, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ लिखिए q² इज इक्वल्स टू 2 और c का स्क्वायर, मतलब कि दो दूनी 4, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे में 2 है 2। अब ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तब आपका q² इज इक्वल्स टू 2c²। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको 2 को q के नीचे लाना है, अभी इन 2 में है c के साथ,
तो ये आपको क्यू जब इंटू से जब आर एच एस से एल एच एस में आएगा तो साइन चेंज करता है, इंटू डिवाइड में आ जाएगा 2 इजिकल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, इसको इस साइड लिखिए और इसको इस साइड लिखिए, सी स्क्वायर इजिकल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ऐसा सेम टू सेम ऐसा बन रहा था, अब यहाँ ऐसा कैसे बना है वो देखिए, यहाँ पे आपका क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ब्रैकेट डालिए, फिर से लिखिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हमारा क्यू भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट में हम लोग ये माने हुए थे कि पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है को प्राइम से, मतलब कि पी और क्यू का 1 के अलावा और दूसरा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। पर हम लोग आगे क्या देख रहे हैं कि पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर भी निकल के आ रहा है, वो 2 है। 2 है ना, पी जो है वो 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों के फैक्टर्स में 2 आ रहे हैं। अब क्योंकि दोनों के फैक्टर्स में 2 आ रहे हैं तो कॉमन फैक्टर्स हो गए पी और क्यू के 2। तो हमारा जो ये जो हम माने हुए थे कि को प्राइम से मतलब कि रैशनल नंबर है, तब तो को प्राइम से। अब को प्राइम से यहाँ तो साबित हो रहा है कि जो हम माने सो गलत है। जब ये गलत है तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो, हम लोगों ने ये जाना कि P एंड Q having common factor 2, मतलब P और Q दोनों के कॉमन फैक्टर 2 है। अब यहाँ तक लिखने के बाद चलिए आप लोग लिख लीजिए, ये फर्स्ट साइड ये सेकंड साइड हुआ। अब यहाँ तक लिखने के बाद मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक लिखिए। अब यहाँ तक पहुँचने में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पी और क्यू उसका कॉमन फैक्टर 2 भी है, 1 के अलावा 2 भी है। इसका मतलब क्या, हमारा जो इतना पंचायती था वो गलत हो गया। हम लोगों ने जो माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत हो गया। तो आगे का स्टेप ऐसे लिखेंगे हम लोग, कुछ स्टेप ही मिटा रहा हूँ। ठीक है, आगे का स्टेप हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि सो दिस contradiction is arisen due to our incorrect assumption। ये क्या अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है समझा दे रहे हैं, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मार्कर कहीं ख़त्म हो रहा है, मैं चेंज कर लूँ। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये जो विवाद आपके बीच में आ रहा है कि नहीं उल्टा फुल्टा कैसे हो गया, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही गलत मान लिया था कि √2 एक रेशनल नंबर है। जब कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो रेशनल नंबर है, फिक्स है। इसीलिए √2 इज इरेशनल नंबर। सो इजी। तो ऐसे ही आपका √2 इरेशनल प्रूफ हो जाता है। आपको √2 के बदले क्वेश्चन में √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है, etc। तो इसी के साथ ये हमारा जो थर्ड पार्ट था, छोटा सा पार्ट, वो खत्म हो चुका है रियल नंबर का। इसी के साथ आपका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। टेक केयर एंड बाय बाय।